बेटियों को अच्छा करो, इनकी तरबियत मजबूत करो, इनकी तालीम अच्छी करो, इन्हें बताओ कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत तुम्हारे शोहर की रजा में रखी गई है, तुम्हारी शोहर की रजा में रखी गई है। अभी 2 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना काजी मेरे सरताज का सुनो, अब हमारे घर में मेहमान की आमद होने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे के आने से पहले उसकी खुशियों के सारे सामान होने चाहिए, उसके आने से पहले सारी सहूलतें होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ हमारा बेटा मुफलिसी की जिंदगी ना गुजारे। इजाजत हो तो मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हजरत आमीना की आंख में आंसू आए। आपने रो के कहा था मेरे सरताज अभी चंद दिन बहारों के देखे हैं, अभी जी भर के बातें भी नहीं की है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, परदेश जाने का मौसम भी आ गया है। तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था आमीना परेशान ना हो, चंद दिन की बात है, परदेश से वापस आ जाऊंगा, फिर तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। आमीना उदास ना होना, कुछ दिन के लिए इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी है। हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं। जब हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं, सैयदा आमीना दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई है। हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं। जब आप परदेश गए हैं, आपकी तबीयत खराब हुई है, शहर मदीना में रुक जाते हैं, वहीं पे इंतकाल हो जाता है। अल्लाह को अकबर, तारीख गवाह है कि आज भी मकाम अबवा में आपके वालिद के मज़ार पुरनवार है। आपके वालिद का इंतकाल हुआ, आप पलट के ना आ सके। सैयदा आमीना को खबर मिली है कि जो काफिला गया था मुल्क शाम वो वापस आ रहा है। मेरे अब्दुल्ला भी आते होंगे। हजरत आमीना ने घर को सजाया है, घर की सफाई कर रखी है। आप भी तो जानते हैं साहिब, जब बाप परदेश से आता है, बेटियां घरों को साफ किया करती हैं। जब शोहर घर से आते हैं, औरतें घरों को साफ किया करती हैं। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन आया है। सैयदा आमीना घर की सफाई कर रही है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था या आमीना मेरी बेटी बता तो सही, दोपहर हो गई है, कुछ खाओगी नहीं? कहती है मुस्कुरा के अब्बा अब्दुल्ला आते होंगे, उन्होंने कहा था जब आऊंगा तो साथ खाएंगे, आज मुझे अपने सरताज के साथ खाना खाना है। अब्बा जी जब तक अब्दुल्ला नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कह के हजरत आमीना ने इनकार किया है। तारीख गवाह के जब शाम का पहर आया है, हजरत आमीना ने कहा था अब्बा जी पता तो करो मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए खाने काबा में, इतने में किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब अपनी हिम्मत को इकट्ठा कर लो। कहा किस लिए? कहा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये बात तुम्हारी कमर तोड़ देगी। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो अब्दुल्ला जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा था, जिसको तुम मक्के का यूसुफ कहते थे, अब वो वापस नहीं आने वाला है। कहा क्या मतलब? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। आओ सुनो प्यारे, लोग कह दिया करते हैं बाप का बेटे से रिश्ता क्या है। कोई कहता मेरे बाप को मोहब्बत रही है, क्या मुकाबला करोगे बाप के इश्क का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला है मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है, कमर पे हाथ रखा है, जमीन पे बैठ जाते हैं। आपने खुद को संभाला है, आंखों में आंसू आ गए हैं, फिर खुद से कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब अगर खुद को ना संभाल सके तो आमीना को कैसे संभालोगे? ये सोच करके आप चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐसा लगता था जैसे जमीन ने पैर पकड़ लिए हो, आगे कदम नहीं बढ़ते थे। मैं हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा, अभी दरवाजे पे पहुंचा ही था मैंने आमीना को पहले से खड़ा पाया है। आमीना आगे बढ़ के कहती है अब्बा जी बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर लाए हो? कहा जैसी मैंने इतना कहा है, हजरत आमीना ने इतना कहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। हजरत आमीना ने इतना सुना है, दीवार का सहारा लेकर के आहिस्ता जमीन पर बैठ जाती है, फिर अपने शिकम पे हाथ रखा और रो के कहा था मालिक बता तो सही अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी आने वाले मेहमान ने अपने बाप को नहीं देखा है। मालिक आने से पहले इसको यतीम क्यों कर दिया गया? गैब से आवाज आई आमीना सुना बहा, इसको लावारिस ना के हमने इसके बारे में ये फैसला किया है, ये लावारिस नहीं, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई दुआएं मांगा करो अल्लाह से। और बेटों से कहूंगा, बेटों से दुनिया में आपने सुना होगा जब से बेटा गया बाप की कमर झुक गई है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा जब से बाप गया है बेटे की कमर झुक गई है।
क्यों? क्योंकि बेटा बाप से उतना इश्क नहीं करता जितना बाप अपनी औलाद से प्यार करता है। मैं बेटे बैठे हुए इनसे कहूंगा, अगर बाप है ना घर में, तो मुकद्दरों वाले हो, नसीब वाले हो। ये दौलत हर किसी को मैसर नहीं होती है। आप दुनिया के हाथ पैर चूम लेना, पैर दबा लेना, डोरी नहीं तावीज लटका लेना, तावीज नहीं पूरा पीर लटका लेना। अगर माँ बाप नाराज है ना, तो कोई डोरी काम नहीं आने वाली है। और जिसके हाथों में नाखून में मिट्टी भरी हो, जिसके पैर में गोबर लगाओ, जिसकी दाढ़ी में मिट्टी हो, बालों में मिट्टी हो, जो खेत से आया हो, कभी उसकी जूती उठा के बैठना और सर पे रख के कहना, अल्लाह इस जूती का सदका अता कर। कसम खा के कहता हूं, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तकदीरों के फैसले अर्शों से पहले फरमा देगा। जिनकी जूतियों में रिस्क उतारा गया, कभी उस जूती को उठाने की कोशिश नहीं की, कभी उठाने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिएगा नौजवानों, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं मेरी। अगर बेटे की जेब पे पेन लगाए ना, तो फिर कहता नहीं अब्बा तुम घर में मत आना, आज मेरे वीआईपी दोस्त आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कुछ फलां जगह से आ रहे हैं, फलां जगह से आ रहे हैं, अब्बा जी तुम सामने ना आना, मुझे शर्म लगेगी ये कहते हुए कि आप मेरे अब्बा हो। मैं कहता हूं तेरी जबान को फालिज क्यों नहीं पड़ जाता जब अपने बाप को बाप कहते हुए तुझे शर्म आए। मैं तो कहता हूं तेरा कितना भी वीवीआईपी मेहमान क्यों ना आए, और जिस दिन तेरे तमाशे का दिन हो ना, जिस दिन तेरी नुमाइश का दिन हो, उस दिन बड़ी कुर्सी पे तू ना बैठना, अपने बाप को बैठाना, बाप को बैठाना हो, कहना बा आज कोई नया कपड़ा नहीं पहनना है, वही पहन जिसे पहन के खेत में जाता था, बैठा कुर्सी पे। और कोई पूछे ये कौन है, तो कह देना ये वो बादशाह है जिसकी गलियों में मेरे जैसे नौकर झाड़ू लगाते फिरते हैं। ऐसे तारुफ कराया करो अपने बाप का। बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, वरना जब अल्लाह गिराने पे आता है ना, तो कोई मुल्ला उठाने वाला नसीब नहीं होगा। अपने बाप के बाप बनने की कोशिश मत करना, और तुम नहीं जानते हो। सुनो, जो बड़े से बड़े वीआईपी होटलों में रुकते हैं, वीआईपी मकानों में रहते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, वीआईपी इमारत में लेटने का वो मजा नहीं आता है जो बाप की जूतियों में बैठने में मजा आया करता है। बैठा करो इनके कदमों में, इन्हें वक्त दिया करो। आज अगर तेरे बाप ने मजदूरी करके तेरे लिए सिर्फ रिस्क हलाल का इंतजाम किया, तो तू डायरेक्ट कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है। उसने देखो बिल्डिंग बना के दी है बेटे को, उसने इमारत बना के दी है। सुन, अगर तेरे बाप ने हलाल के लुक़मे खिलाए ना, तो जूतियां उठा के सर पे टहला कर, इसलिए कि उसने किसी का खून पसीना निचोड़ के नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई से तुझे हलाल के लुक़मे खिला के पाला। ये बड़ी बात होती है। बड़ी बात ये नहीं है कि आपका बेटा आपको, आपका बाप आपको बड़ी इमारतें दे। बड़ी बात यह है कि आपका बाप आपको हलाल लुक़मे खिला के पाले। करेंगे इंशाअल्लाह। कभी बाप के कंधे दबाया करो, कभी बाप के पैताने बैठा करो, कभी बाप के सराहने बैठा करो। हैं पीर साहब के हाथ चूम के करे, तलवे थे कि गुलाब की कलियां थी। भाई जो एसी में रहेगा वो तो हो ही जाएगा ना गुलाब, जो मखमली कालीनों पे टहलेगा वो गुलाब। कटवाना जरा 4 बीघे धान ला गए उनके खेत में को जरा, हाँ न पीर का पैर बन जा तो बात है। कह रहा ना ना जन्नतियों की तरह लग रहे थे, इतने मुलायम थे, मेहनता कटवा एक बार। हाँ हमारा ताल्लुक किसान घराने से है, हम रत्ती रत्ती चीज जानते हैं। बैठ, जैसे तुझे पीर के तलवे में जन्नत दिखाई देती है ना, कभी बाप के पैरों में बैठ और उसकी ठेठे गिन और पूछना अब्बा ये ठेठ कब लगी थी, ये कब लगी थी, ये कब लगी थी। उसके बदन के कट चेक करना, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान, यहाँ पे चोट का निशान। अब्बा ये क्यों हुआ था? कहा बेटे तुझे याद नहीं है कि जब तू स्कूल से दौड़ा दौड़ा आया था और तूने आके कहा था अब्बा मेरी फीस भरनी है, स्कूल वालों ने कहा है 3 दिन का टाइम रह गया है। अब्बा कहेगा बेटे तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा था, रात का सन्नाटा था, बोरी लेकर के चल रहा था, पैर फिसला बेटे, पैर टूट गया था, ऑपरेशन का निशान है। ये जो तकदीर के सितारे हैं ये तेरी मेहनत से नहीं लगे हैं, बल्कि मेरी ठोकरों से अल्लाह ने तेरी तकदीर को बुलंद किया है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह जो है सारे लोगों की। जी जी। तो कभी बाप के तलवों में भी बैठा करूं। माँ बाप होते। चलूं आगे। थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले ना सुभान अल्लाह। मेरा टाइम, घड़ी, सुई ऊपर आ गई, सुई ऊपर आ गई। फजर यहीं पढ़नी है इंशाल्लाह, तो फिर जनाजा भी इंशाल्लाह यहीं होने। क्या है, मदरसा है क्या? अरे मदरसे में जनाजा हो जाए कितनी अच्छी बात है यार। बात कर खैरियत है ना? महफिल मुस्तफा है और हमारी अम्मा ने घुट्टी में पिलाया, मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले। अरे क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया आपने? राशिद निजामी साहब को क्यों बुलाया था आपने? आप खुद इतना अच्छा पढ़ लेते और इतनी बातें आपको याद है। मैं सो जाऊं या खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। अला कहते कहते थक गए मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देख के पूरी तकरीर कर सकता हूं। मेरी आदत है, मुझे 10,000 की महफिल पे इतना नाज नहीं, जितना 4 हो हुजूर के वफादार हो उन पे मजा आया करता है ना? हजरत आमीना कह रही है, हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर मिली, बड़ा दुख था ना, बड़ा दुख था। बेवा हो गई है, बहुत दुख है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, निकाह हो जाए, अल्लाह करे किसी के घर की इज्जत बनो तुम। आज बाप के घर की इज्जत हो, कल शोहर के घर की इज्जत बनो, और सिर्फ घर की इज्जत नहीं, उसके दिल की मलका बनो। अल्लाह तुम्हारा अखलाक इतना खूबसूरत कर दे कि जो काम सदियों के कलम न कर सके हो वो तुम्हारे 2 मिनट की जबान कर दे। मेरी तो ये दुआ हर बहन के लिए। लेकिन एक इल्तिजा भी है, कभी झगड़ा हो भी जाए ना शोहर से तो बद्दुआ न देना, कभी बद्दुआ न देना। कभी ये मत कहना कि तू मर के लौटे, कभी ये मत कहना तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। सुबह ही सुबह किचन में से आवाज आ रही है, तू आवे ना लौट के, तू मर जा, तेरा नहारा पट्टो हो जा। वहां से किचन में से इतनी मोटी मोटी बद्दुआएं है। उसने बेचारे ने थैला उठाया, चल दिया। बेटियों से गुजारिश है, शोहर पागल भी होता है ना औरत के लिए पहाड़ होता है। शोहर दीवाना भी होता है, औरत के लिए एक साहिबान होता है। शोहर अगर बेवकूफ भी हो तो तेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी उसके लिए मौत ना मांगना, जिस दिन ये मर गया उस दिन तुझे कोई सहारा देने वाला नसीब नहीं होगा। और बेटी वालों, आपसे एक बात कह जाऊं, बच्चियां जवान हो जाए ना, हाथ अपने सामने पीले कर जाना। बहुत कड़वी बात कहने लगा हूं, शायद बुरी लग जाए किसी को। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। जल्दी लेकर आओ हजरत को, जल्दी ले आइयो ना, फिर मैं नात खानी शुरू करा दूंगा। खैरियत है आप लोग? मेरी ये बात सुन लें कि जब बेटियां अल्लाह दे ना और बेटियां जवान हो जाएं तो बराबरी के चक्कर में उम्रें ना गुजारना, बराबरी के चक्कर में उम्रें न गुजारना कि टक्कर का रिश्ता मिलेगा तब बेटी के हाथ पीले करेंगे। आप नहीं जानते, जब बेटियां बाप के बगैर घर में रह जाती हैं ना तो शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्तों की नजर से देखने वाले ज्यादा लोग हो जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैंने दुनिया देख ली है इतनी उम्र में। शफकत का हाथ रखने वाले कम, कुत्ते की नजर रखने वाले ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये कोशिश करना अपनी बेटी के हाथ अपने सामने पीले कर जाओ, ताकि तेरी बेटी को सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले अपने कपड़े उतारने न पड़ जाए। हमारी कौम के शरीफों की कहानियां है ये, हमारे कौम के अमीरों की कहानियां है ये।
बेशक मदद करेंगे गरीब की, लेकिन पहले इज्जत उतारी जाती है, पहले यतीम से जूते उठवाए जाते हैं, पहले बेवा के दुपट्टे उतारे जाते हैं, तब जाकर के मदद की जाती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है, कुछ दिन पहले एक औरत का इंटरव्यू आया था, उसने कहा था अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए हैं, चारों हाफिज कुरान है, लेकिन मैं डूब के मरना चाहती हूँ, मैं फांसी लगाना चाहती हूँ। क्या इस्लाम मजबूरी में इजाजत नहीं देता? मौलवी ने कहा था कौन सी मजबूरी है? उसने कहा जब बच्चे से हुए, मैं अपनी कौम के अमीरों के पास गई, उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ पहले देखा है, गुर्बत को बाद में देखा है, सबने मेरी गुर्बत में मदद के बजाय मेरे जिस्म की बोली लगाई है। कहा मैं समझ गई थी ऐसी जिंदगी से तो ऐसी बेटियों का मर जाना बेहतर हुआ करता है। आपसे कहना चाहता हूं, बच्चियां जवान हो जाए फौरन हाथ पीले करो, वरना तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टे रखने वाले कम और दुपट्टे उतारने वाले ज्यादा आएंगे। कह रहे बराबरी का नहीं मिल रहा, क्यों? तू 18 फीट का, बराबरी कहते किसे भाई? टक्कर का हो, क्यों सींग लड़ागा? भैंसों की लड़ाई है, यहां मुर्गों की लड़ाई है। दामाद दीनदार मिले, अकीदे का मसला के आला हजरत वाला हो, अमल में हलाल खाने वाला हो, नमाजों का पाबंद हो, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और ये बात भूल जाओ कि घरों के सुकून पैसों से आते हैं, घरों का सुकून मोहब्बत से आता है, घरों का सुकून विश्वास से आता है, घरों का सुकून प्यार से आता है। पैसे से सुकून, पैसे से गद्दे खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं खरीदी जाती। पैसे से महल खरीदे जाते हैं, खुशियां नहीं खरीदी जाती। आता था अभी हजरत ने पढ़ा था, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। खाते कभी मजदूर नींद की गोली? क्यों? क्योंकि नींद रब के करम से आया करती है। आप ऊंचे महल में हो फिर भी नींद ना आ रही हो ना, तो दवा नींद की ना ला, अपनी जिंदगी की कमाई पे गौर कर। किसी की हराम की कमाई का पैसा मेरे मकान की बुनियादों में तो नहीं लगा है कि जो चैन से सोने नहीं दे रहा है, ये सोच लिया करो। हजरत आमीना कहती है शौहर का विसाल हो गया, जमीन भी अरब की, और इतना मुश्किल दौर के जहां बेवा को मनहूस कहा जाता है, जहां बेवा को कोई एक नजर देखना नहीं चाहता। फरमाती उस माहौल में मैं बेवा हुई। कहती 3 महीने गुजरे थे कि मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं साफ किया तो कहती कुर्बान जाऊं अपनी लाल के कि मेरे पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आने लग गई थी। मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आने लग गई थी। फिर मैं डर के भागी, तोड़ी, जल्दी धोऊं कोई से सूंघ के ये ना कहे कि बेवा हो के खुशबू लगा रही। कहती जब मैंने धोया ना दुपट्टा तो जिधर जिधर से पानी जा रहा था उधर उधर से मुश्क की खुशबू आती जा रही थी। सुभान अल्लाह। ये विलादत की बरकत है हुजूर की। नबी की अम्मी कहती मैंने बेशुमार बरकतें देखी। कहती फिर मेरे लाल की जलवागरी 12वीं शब में हुई, और कहते हैं शान से तशरीफ फरमा हुए कि साफ सुथरे जलवागर हुए, सुरमा लगा के पैदा हुए, बालों में तेल डाल के पैदा हुए, गुस्ल करके तशरीफ लाए, और आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रखा और रब्बे सल्लिम की सदाएं देने शुरू फरमा देते। हजरत आमीना फरमाती मेरा लाल आ गया, जलवागर हो गया। कहते मक्के में ना बवा थी, बीमारी, मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा था, तो दस्तूर यह था कि मक्के की औरतें बच्चों को बेवाएं ले जाती थी, दायाएं ले जाती थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए, और परवरिश करके 2 साल 1 साल बच्चे वापस कर जाती थी। कहती कि इस बार जितनी भी दाया आई ना, सारे मेरे बच्चे को ये सोच के छोड़ गई कि यतीम है तो इसके घर से हमें मिलेगा क्या। कहते सबने ये सोच के मेरे बच्चे को छोड़ दिया कि यतीम है, लेकिन कहती है खुदा की कसम फिर करम, इसीलिए इनको सादिया कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे मुरादाबादी, रामपुरी, बरेलवी है ना, लखनवी, इसी तरह कबीले बनु साद से होने की वजह से आपको सादिया कहा जाता है। हजरते हलीमा सादिया, आप कहती कि मैं बड़ी गरीब, कबीले बनु साद में कहत पड़ गया,
घास खत्म, हरियाली खत्म, जानवरों का दूध खत्म, घर में खाना खत्म, बच्चे फाके से हो गए। कहने लगे दुखी दुख थे। कहती उस दिन मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में कोई आया और मुझसे आके कहता हलीमा अब दुखों की शाम हो गई है, सुखों का सवेरा आने वाला है। सुखों का सवेरा होने वाला है। कहा कि मक्के में वो आ गया कि जो कायनात की तकदीर बदलने वाला है। ये हजरत हलीमा सादिया कहती है, कहती मेरी आंख खुली, ख्वाब लंबा है, मैं सारी बातें बयान नहीं कर रहा हूं क्योंकि फरमाइशें इतनी है, मैं क्या क्या बयान करूं और क्या क्या छोड़ूं, है ना। किसी दिन बुलाना, अकेले को बुलाना, भांजे को मत बुलाना मामू के, और मुझे 10 बजे बैठाना, फिर सारी फरमाइशें सुना लूंगा मैं। लेकिन अभी एक फरमाइश पूरी नहीं होने में आ रही, तवज्जो है सारे लोगों की। ठीक है भाई भांजे साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे, बड़े नेक आदमी है माशाअल्लाह और बड़े दीन का काम भी कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मामू को ऐसा भांजा अता फरमा दे। आमीन आमीन। इस पे भी आमीन कह दिया करो ताकि जनाजों में आसानी हो जाए। एक हंगामा है मैं शरो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हजरत हलीमा सादिया अपने शौहर से कह रही है सुनो सरताज, कहा क्या मक्के चलें? कहा क्यों? का बच्चा ले आएंगे। कहने लगे भले मानस, अपने घर में ठिकाना भी नहीं है, जो जानवर है सवारी का अपना वो भी कमजोर है, उसका पैर टूटा हुआ है, मक्के जाना आना फिर गरीबी, और बच्चे ला के क्या करोगे? का हो सकता है उस बच्चे की परवरिश करे और कुछ हमें मिल जाए और अपने घर का भी गुजारा हो जाए। का ठीक है जब मर्जी है तो आप शोर के साथ काफिले के साथ चली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काफिले के साथ चली ना तो सवारी इतनी कमजोर थी कि रुक जाती थी, फिर काफिला भी रुकता था। काफिले वाले कहने लगे हलीमा बात सुन, या तो साथ चल और या फिर हमें जाने की इजाजत दे। कहा क्यों? का बात यह है कि अगर तुम्हारे साथ रुक रुक के चली तो जो ज्यादा राह है ना वो सारा खत्म हो जाएगा। आज तो कदम कदम पे होटल है, पहले खाने की बड़ी दिक्कतें थी, पानी की दुश्वारियां थी, आज तो टोटी खोलता है तो बंदी ना करता क्या बिल तेरा बाप थोड़ी मैं दूंगा, चलंदे समर तो मेरा चल लिया, वो शर्म कर यार, समर तेरा चल लिया, बिल तुझे देना लेकिन हिसाब अल्लाह लेगा पानी का। पानी नाजायज ना बहाया करो, जरूरत भर पानी बहाया करो। तो पानी की कमी थी, कामिना अगर हम तेरे साथ चले तो प्यासे मर जाएंगे, हमें जाने दे। हजरत आमीना ने कहा ठीक। जब काफिला छोड़ के गया, आंख उठाई आसमान की तरफ और कहती है मालिक एक बात बता, क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते? क्या गरीबों के मुकद्दर भी गरीब होते? या अल्लाह एक तो थे हम गरीब, ऊपर से पीछे रह गए, हमें बच्चा पहली बात तो कोई देता ही नहीं, और देता भी तो ये ले आएगी, हमें क्या मिलेगा? शोहर ने उदासी से देखा, अब क्या करें? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था मेरे सरताज आज तक मैंने रब की ज़ात से भरोसा नहीं छोड़ा है, मैंने हमेशा सब्र का दामन पकड़ा है। चलो इनको इनके नसीब का मिलेगा, हमको हमारे नसीब का मिलेगा। आप जब मक्के में दाखिल हो रही है तब आपके साथ वाली वापस जा रही है। अरब का दस्तूर ये था, जब दाया रात को आती थी हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठ जाती थी, जिसको दाया की जरूरत होती थी वो आकर के ले जाया करता था। हलीमा सादिया भी आकर के बैठी है, लेकिन दाया बच्चे ले जा चुकी है। हजरत हलीमा कहती है कि मैं बेचैन बेकरार थी, रात का सन्नाटा है, कोई यारो मददगार नहीं है, कोई उम्मीद की राह नहीं है। मेरी निगाह उठी है, जाके खाने काबा से टकरा जाती है। कहती मैं अपनी जगह से उठी हूँ, मैंने जाकर के गिलाफ काबा पकड़ लिया है और रो के कहा था काबे वाले तू तो खूब जानता है कि मुझे मजबूरी लेकर के आई है। ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे भी फाके से हैं, मेरे घर के जानवर भी भूखे हैं, मेरे मौला तू खूब जानता है माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, जो भी चाहते हैं औलाद के लिए चाहते हैं। मालिक इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों की भूख खत्म हो जाए। मालिक तुझसे मैं अरबों खरबों नहीं मांगती, मैं तुझसे अमीरी नहीं मांगती, बस इतनी मांगती हूँ कि मेरे बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे इतना कहा है गैब से आवाज आई थी हलीमा आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तू सिर्फ बच्चों के सहारे की बात कर रही है, हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने वाले हैं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत,
हुजूर हसन मियां साईं किबला नारे हैदरी। हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने का फैसला कर चुके हैं। अभी बैठी हैं, इतने में ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के दादा, काबे के मुतवल्ली, खानदान कुरैश के सरदार, इस शान से हरम शरीफ के दरवाजे पे आए कि उनके माथे की मेहराब बता रही थी कि ये किसी बड़े घराने का बड़ा शाहजादा है। आप आए, आपने आवाज दी, कोई दाया है? हजरत हलीमा कहती है कि खुशी की मेरी इंतहाई नहीं रही। मैंने बगैर कुछ कहे, जी मैं हूं, मैं हूं, मैं कहती, मैं ये कहती हुई दौड़ गई। आपने मेरा मुंह देखा, फरमाया नाम क्या है? कहा हलीमा। का फिर आ जाओ। हलीमा नाम है? जी। का फिर आ जाओ। हजरत हलीमा कहती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कपड़े देख के हिसाब लगा रही थी, सरदार है कोई, बच्चा परवरिश करेंगे, इसके घर का तो सोना चांदी मिलेगा। कहते भी चली ही थी कि अब्दुल मुत्तलिब ने मुड़ के देखा और कहा हलीमा बच्चा तो है लेकिन यतीम है, यतीम है, उसका बाप नहीं है, ले जाने से पहले फैसला कर लेना। हजरत हलीमा कहती है कि बस इतना सुना ना तो ऐसा लगा जैसे बिजलियां गिर गई, अब खुशी ही खत्म हो गई। कहती लेकिन मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं, रात थी जब मैं पहुंची हजरत हलीमा आमीना के घर। कहती मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो कहती मैंने इतना कहा कि दाया, तो अंदर से आवाज आई क्या तेरा नाम हलीमा है? हजरत हलीमा कहती है कि अंदर से आवाज आई हजरत आमीना की, क्या तेरा नाम हलीमा है? मैंने कहा जी। कहा फिर अंदर आ जा। कहती मैं अंदर गई, अल्लाह वो तमाशा ना कर भाई, मैं अंदर गई, मैंने जाके पूछा आमीना मैं कभी आपसे मिली तो नहीं और मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? तो हजरत आमीना ने कहा था हलीमा तुझे क्या बताऊं कि तू मक्के में बाद में आई है, तेरे आने का चर्चा मक्के में पहले होने लगा है। कहा कि कैसे? कहा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और तवाफ करते करते ख्याल आया कि बच्चा इतनी अजमतों वाला है तो दाया कहां से लाएंगे? तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है तो दाया हम ही भेज के दिखाएंगे। कहा फिर वो कैसे पहचानी जाएगी? तो गैब से कहा था किसी ने नाम हलीमा होगी, कबीले बनु साद की होगी, कहा हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी। हजरत हलीमा आ गई, हुजूर के घर में आ गई, आकर के कहा आमीना लाल किधर है? तो हजरत आमीना कहती हुजूर पालने में लेटे हुए थे। कहती मैं उधर बड़ी, मैंने हुजूर को देखा हुजूर सोए हुए हैं और माएं जानती हैं बच्चों को कैसे जगाया जाता है। कहती मैंने सीने पे हाथ रखा, हुजूर ने आंखें खोलने से पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया था, गोया हुजूर कह रहे थे तो है सारे लोग मुस्कुराना शुरू कर दिया। हलीमा सादिया कहती मुस्कुराए ना तो कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने सरकार को खिलाया, आका करीम ने आंख खोली, कहा जैसी आंख खोली है मैंने हुजूर को उठाया और सीने से लगाया। कहती सीने से लगने की देर थी, अल्लाह ने सारे दुख दूर फरमा दिए हैं, सारे दुख दूर फरमा दिए हैं। कहा फिर हजरत हलीमा कहती है मैं हुजूर को लेकर के बैठ गई जैसी सरकार को लेकर के बैठी हूँ। अब हजरत आमीना ने कहा था हलीमा मेरा लाल लेके तो जा रही हो, ये तो बताओ पैसे कितने लोगी, सोना कितना चाहिए, चांदी कितनी चाहिए? हलीमा सादिया कहती है बस इतना बता दीजिए लाल देना है कि नहीं? कहा जब सही से देखा है अब पैसे का सवाल खत्म हो गया है। कहा बताना क्या है? कहा ये बताओ इसे ले जाने की इजाजत है कि नहीं? कहा अगर इजाजत ना तू तो कहा फिर इसकी नौकरानी बना के रख लेना। कहा क्यों? कहा जब सही से देखा है छोड़ने को दिल नहीं करता है। कहा क्यों? कहा वजह ये है कि सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत हलीमा हुजूर की रिजाई अम्मी है, पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी रिजाई माँ का एहतराम किया। आज सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है बंदा, सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है। हुजूर रिजाई माँ का एहतराम करते हैं। हुजूर ने रिश्तों की कदर की। 63 साल जिंदगी में पूरा निजाम बना दिया। और याद रखिएगा, कामयाब वही रहेगा जो निजाम मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, निजाम मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। हाँ, कोशिश कीजिएगा, अपने आप को इतना बेहतर कर देंगे कि लोग हमें देखेंगे और कहेंगे वाकई मुसलमान को ऐसा होना चाहिए था। और ऐसी जिंदगी गुजारें नौजवानों, ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब इंतकाल हो और जनाजा चलने लगे, लोग पूछें किसका जनाजा है, तो तुम्हारे जनाजे की खुशबू कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इस बार 12वीं आए ना तो हर घर सजना चाहिए। अल्लाह